अब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन देख लेते हैं। तो आपने देखा कि डिस्टेंस जो है वो जनरली डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है था हर केस में। सिर्फ एक केस ऐसा था जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा था, तो वैसे केस में बराबर था। तो आप कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का रिलेशन ये है कि इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब पाथ स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे, और स्ट्रेट लाइन नहीं है तो वैसे केसेस में डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा होगा। अब दोनों का रेशियो कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को इधर ले तो यहाँ पर दोनों का रेशियो जो हो जाएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। तो ये है हमारा रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो या तो 1 से बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस, ये दोनों का रेशियो जो होगा वो इक्वल टू 1 कब होगा, जब पाथ क्या हो, पाथ स्ट्रेट लाइन हो। और ये ग्रेटर देन 1 कब होगा रेशियो, तो जब पाथ कर्व लाइन हो। कर्व लाइन में जब पार्टिकल मोशन करता है तो वैसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आएगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होगा। जब स्ट्रेट लाइन होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो जब हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा स्पीड बन जाता है। डिस्टेंस में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो यह स्पीड बन जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पर उनके बीच में एक रिलेशन ये बनता है, स्पीड इज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम वेलोसिटी। सेम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला रेशियो यहाँ पर स्पीड और वेलोसिटी के साथ है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन हो गया, और सेम सिमिलर मिलता जुलता है हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रेशियो से। तो यहाँ पर ये चीज़ हमेशा याद रखना है।